कहते हैं टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन जब ये हदें पार करने लगे तो अंजाम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। एक टीचर जो अतीत से भागकर एक नई जिंदगी चाहती है और एक स्टूडेंट जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यही सिचुएशन दोनों को करीब ले आता है। लेकिन जब रिश्ता उन हदों को पार कर जाता है तो हालात खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये प्यार उन्हें बर्बाद कर देगा या कोई और खेल शुरू होने वाला है? चलिए देखते हैं इस सस्पेंस भरी कहानी में आगे क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की एक स्कूल टीचर से मिलते हैं। कैथरीन की कुछ ही महीने पहले डिवोर्स हुई थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए अपना शहर छोड़कर एक नई स्कूल में इंग्लिश टीचर के रूप में ज्वाइन करती है। यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल कैथरीन को उसकी कॉलीग जैस्मिन से मिलवाते हैं। दूसरी ओर हम जेसन नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जिसके लोअर ग्रेड्स की वजह से उसके पेरेंट्स उसका स्कूल चेंज कर देते हैं। जेसन काफी समझदार लड़का है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसमें उसके पेरेंट्स, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। लेकिन उसका बड़ा भाई माइकल 20 साल के लिए जेल में चला गया है, क्योंकि वो स्कूल्स में ड्रग्स बेचता था। जेसन भी किसी को बिना बताए वही काम करता है जिससे उसे पैसे मिलते हैं, पर वो ये सब अपनी बहन को एक अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए करता है। अब कैथरीन की स्कूल में पहली क्लास होती है और वो सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट की नई टीचर है। फिर क्लास के बाद एक और कॉलीग जिसका नाम एडी है, वो कैथरीन को अपना परिचय देता है। कैथरीन भी स्कूल में नई है, इसीलिए वो भी अपना नाम बताती है। इधर स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नई टीचर के बारे में बात करके मस्ती कर रहे होते हैं। कैथरीन की फैमिली में उसकी मॉम और एक छोटा भाई है, तो रात को उन्हें मिस करती हुई कॉल पर उनसे बात करती है। वहीं जेसन देर रात घर आता है तो उसकी मॉम उसे डांटती है कि वो पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्त बनाए और अपने बड़े भाई माइकल की तरह न बने। जेसन कहता है, मॉम आप इतनी टेंशन मत लो, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और मैं माइकल जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। फिर अगले दिन क्लास के बाद जेसन कैथरीन से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक पर्सनल ऐसे लिखना था, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? कैथरीन पूछती है कि टॉपिक क्या है, तो वो जवाब देता है, टॉपिक थोड़ा पर्सनल है इसलिए मैं नहीं बता सकता। पर वो कहती है, तुम मुझे बिना डरे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जेसन टॉपिक के बारे में नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। तभी कैथरीन उसके पीछे जाती है और इतने में जैस्मीन भी सामने आ जाती है और वो कैथरीन से कहती है, तुम इन बेकार स्टूडेंट्स के पीछे समय बर्बाद मत करो, ये मन लगाकर नहीं पढ़ते। अगले दिन क्लास में कैथरीन जब अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक कर रही होती है तो देखती है कि जेसन इस स्कूल में नया है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स से एक एक करके उनकी लिखी हुई पोएट्री सुनाने को कहती है और जब जेसन की बारी आती है तो वो अपनी पोएट्री सुनाने लगता है। उसकी पोएट्री बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें वो इंसान के स्ट्रगल के बारे में लिखता है कि कैसे बुरे हालात इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आप चाहे जैसे भी बदल जाएं, लोग हमेशा आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से जज करेंगे। कैथरीन को उसकी पोएट्री इतनी पसंद आती है कि वो थोड़ी देर के लिए उसी में खो जाती है। फिर क्लास के बाद वो जेसन से कहती है कि उसकी पोएट्री क्लास में सबसे अच्छी थी और उसे बताती है कि वो अपने अंदर के इमोशंस को कभी इग्नोर न करे। फिर वो उसके पहले स्कूल चेंज करने के बारे में भी पूछती है, तो जेसन बताता है कि उसके मॉम डैड के कहने पर उसने स्कूल चेंज किया है। नेक्स्ट सीन में कैथरीन घर पहुँचती है और देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स कैथरीन को भिजवा दिए हैं। इसके अगले दिन स्कूल में एडी कैथरीन को हॉटस्पॉट पब में चिल करने के लिए इनवाइट करता है, तो कैथरीन भी जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद कैथरीन जेसन से पूछती है कि तुम्हारे ऐसे का क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने लिख लिया है। कैथरीन कहती है कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट के बारे में जानना अच्छा लगता है। इन बातों से जेसन को भी काफी अच्छा लगता है और यहाँ दोनों में काफी बातचीत होती है। फिर शाम के वक्त हम देखते हैं कि पब में एडी और कैथरीन ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर दोनों जाकर डांस करने लगते हैं। जेसन भी वहीं पर होता है, जिसे कैथरीन की स्माइल और उसे डांस करते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन क्लास में जेसन प्रेजेंट नहीं होता तो कैथरीन उसकी सीट की तरफ देखने लगती है और वो न जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन कैथरीन के पास आता है, तो वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही क्लास बंक करते रहे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देकर नहीं पढ़ाऊंगी। इस पर जेसन उसे सॉरी कहता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसके बाद रात को कैथरीन जब अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो जेसन उसके घर आता है और उसके चेहरे पर चोट लगे हुए थे। कैथरीन ये देखकर पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो जेसन कहता है कि एक छोटा सा झगड़ा हो गया था और इस हालत में वो घर नहीं जा सकता, इसलिए इधर थोड़ा फ्रेश होकर वो घर चला जाएगा। खून साफ करने के बाद वो फिर से पूछती है कि झगड़ा किससे हुआ था। जेसन बताता है कि पुराने दोस्तों से एक छोटा सा झगड़ा था और कुछ नहीं। फिर वो कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अब रास्ते में वो जेसन की फैमिली के बारे में पूछती है, तो जेसन इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब बारिश होने लगी थी, इसलिए
इसीलिए जेसन कार रोककर बाहर चलने के लिए कहता है। कैथरीन पहले तो मना करती है, फिर वो भी बाहर आ जाती है। इसके बाद वो देखते हैं कि बारिश में पूरा सिटी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तभी जेसन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा था, तुम उस समय बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये कहकर वो उसके करीब आकर उसे छूने लगता है, लेकिन कैथरीन पीछे हटकर कहती है कि शायद अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद जेसन को घर छोड़ने से पहले वो उसे समझाती है कि देखो जेसन, हमारे बीच जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। पर जेसन इस पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जेसन की मॉम उसकी फाइल देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके ग्रेड्स पहले से बेहतर थे। इस पर जेसन बताता है कि उसकी नई टीचर उसे पढ़ाई में मदद कर रही है, जो बहुत अच्छी है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, नेक्स्ट वीक पेरेंट्स मीटिंग में मैं उस नई टीचर से मिलकर उन्हें थैंक यू कहूंगी। इसके बाद शाम को कैथरीन और एडी पब में ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं और जेसन भी वहीं पर होता है। पर एडी कैथरीन के बारे में लगातार सवाल पूछता है, जिससे परेशान होकर वो वॉशरूम चली जाती है। ये देखकर जेसन भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो उसे किस करने लगता है। कैथरीन भी खुद को रोक नहीं पाती, पर जब उसे गलती का एहसास होता है तो वो उसे दूर कर देती है। फिर सीधे एडी के पास जाती है और बहाना करती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। फिर उसके जाने के बाद जैस्मिन एडी के पास आती है और उसे कहती है कि मैं नोटिस कर रही हूँ जेसन कैथरीन के बहुत करीब होता जा रहा है। अब कैथरीन घर पहुंचकर जेसन के बारे में ही सोच रही थी। तभी जेसन आकर डोर नॉक करके कहता है कि तुमसे थोड़ी बात करनी थी। तो कैथरीन डोर खोल देती है, पर जेसन अंदर आकर अपने फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है। लेकिन कैथरीन कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जेसन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो, लेकिन तुम सच को जानबूझकर इनकार कर रही हो। इस पर कैथरीन चुप रहती है, पर उसकी आंखों में जेसन के लिए प्यार नजर आ रहा था। फिर जेसन करीब आकर उसे किस करने लगता है तो कैथरीन भी इस बार मना नहीं करती, जिसके बाद दोनों धीरे धीरे बेकाबू होकर फुल मूड में सारी हदें पार कर जाते हैं। अगली सुबह कैथरीन जेसन से प्रॉमिस लेती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, तो जेसन भी प्रॉमिस करता है। फिर वो कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। इस पर जेसन हंसने लगता है, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि ऐसा दोबारा जरूर होगा। अब नेक्स्ट सीन में जैस्मिन आकर कैथरीन से कहती है कि कल रात उसके जाने के बाद पब में एडी और उसने बहुत मस्ती की है। तो कैथरीन कहती है, अच्छी बात है, पर कल मुझे जल्दी जाना पड़ गया था। दूसरी तरफ देखते हैं कि जेसन अपने ड्रग सप्लायर से कुछ पैसे उधार लेता है और पैसा लेकर जाते वक्त ड्रग सप्लायर उसे अगले हफ्ते मिलने के लिए कहता है, क्योंकि जेसन के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वहीं स्कूल में एडी कैथरीन से मिलकर उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है। इतने में अचानक वहाँ जेसन भी आ जाता है, तो कैथरीन एडी से कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर वो जेसन के साथ क्लास में चली जाती है। फिर अंदर जाने के बाद जेसन बात करते हुए जब कैथरीन को किस करने वाला था, तो कैथरीन उसे रोककर कहती है कि हमें ऐसे रहना होगा जैसे हमारे बीच कुछ नहीं है, और उसे प्रॉमिस भी याद दिलाती है। जेसन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद वो एक गोल्ड चेन कैथरीन को पहना देता है, जिसे देखकर कैथरीन को बहुत पसंद आती है। फिर वो कहती है कि देखो जेसन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे इस रिलेशन को लेकर मैं काफी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि तुम अभी भी अंडर एज हो, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेसन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये सब थोड़ी ना किसी को बताने जा रहा हूँ। हमने लास्ट नाइट बहुत खूबसूरती से बिताई थी और चाहता हूँ कि आगे ऐसे पल और भी आए, इसलिए हम अगले दिन फिर से मिलने वाले हैं। तो कैथरीन भी हाँ कहती है। फिर रात को कैथरीन अपनी माँ को बताती है कि वो किसी को पसंद करती है, पर वो उससे उम्र में छोटा है। माँ कहती है कि ठीक है, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, लेकिन ध्यान रखना, रिश्तों पर ट्रस्ट करने वाला इंसान भरोसेमंद होना चाहिए। अगले दिन जेसन और कैथरीन दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक के किनारे जाते हैं। वहाँ पर दोनों इस रोमांटिक मोमेंट को बहुत खूबसूरती से बिताने लगते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज भी लेता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर लेक में स्विमिंग करते हुए एकदम पानी पानी हो जाते हैं। इसके बाद शाम को जेसन घर आकर जब फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी मॉम उसका मोबाइल चेक करती है और उन दोनों की फोटोज देखती है। पर कैथरीन जेसन की टीचर है, ये मॉम नहीं जानती थी, इसलिए वो जेसन की गर्लफ्रेंड समझती है। इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के दिन कैथरीन एडी से एक जरूरी फाइल मांगती है। तो फाइल देने के बाद एडी उससे कहता है कि हम दोनों की दोस्ती तो काफी अच्छी है, लेकिन उससे आगे बढ़कर तुम अगर कुछ सोच रही हो तो मुझे एक मौका देना। इस पर कैथरीन कुछ खास जवाब न देते हुए सिर्फ एक स्माइल देकर चली जाती है। इसके बाद जेसन की मॉम कैथरीन को दूसरे पेरेंट्स से बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जेसन के साथ फोटो में वो लड़की तो उसकी टीचर थी। फिर कैथरीन जब जेसन की मॉम से बात करने के लिए अंदर बुलाती है तो जेसन की मॉम उससे कहती है, मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाया ताकि वो बेहतर शिक्षा ले सके, पर वो तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करके अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही ये सब खत्म कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं
नहीं होगा। ये कहकर वो गुस्से में निकल जाती है, पर उन्हें इस तरह जाते देखकर प्रिंसिपल कैथरीन से इसकी वजह पूछती है। तो कैथरीन प्रिंसिपल से कहती है, जेसन के ग्रेड्स तो काफी अच्छे हैं, पता नहीं उसकी मॉम शायद जल्दी में थी इसलिए चली गई। फिर शाम को जेसन उन ड्रग्स स्मगलर्स को उनका पैसा वापस लौटा देता है। फिर वो उसे उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं कि हमने सोचा था कि तुम हमारा काम कर लोगे, पर इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे कमरे में बुलाकर डांटने लगती है और कहती है, क्या तुम मुझे इडियट समझते हो? मैंने तुम्हारे फोन में कैथरीन के साथ फोटोज देखी हैं। ये सब क्या चल रहा है? तुम एक टीचर के साथ अफेयर में हो, ये कितनी शर्म की बात है। तभी उसके डैड भी वहाँ आते हैं, पर जेसन अपनी मॉम को समझाता है कि ये टीचर के साथ अफेयर जैसा कुछ नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पर उसकी मॉम ये सब खत्म करने को कहती है, लेकिन जेसन नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। इधर कैथरीन अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो असल में जिस कम उम्र के लड़के के बारे में बात कर रही थी वो उसी का एक स्टूडेंट है। इस बात पर उसकी मॉम भी उसे बहुत डांटती है और कहती है, एक स्कूल का स्टूडेंट अंडर एज होता है, इसलिए तुम अरेस्ट भी हो सकती हो। मैं तुम्हें क्या सजेशन दूं, तुम तो खुद समझदार हो। आगे देखते हैं कि जेसन कैथरीन के घर आता है, जहाँ कैथरीन उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी मॉम स्कूल आई थी और उन्हें पता चल गया है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी या फिर स्कूल की प्रिंसिपल को ये सब पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनती, जिससे जेसन उस पर चिल्ला उठता है। ये देखकर कैथरीन उसे घर से निकल जाने को कहती है तो वो भी शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब कैथरीन टेंशन लेने लगती है क्योंकि ये बात अगर सबको पता लग गई तो एक टीचर डिग्निटी पर सवाल उठेगा और स्कूल की भी बदनामी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है